बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, काम कारोबार कोई नहीं बंधवा सकता या घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। इसके पीछे क्या शक्तियाँ, क्या ताकतें होती हैं और आप ऐसा इलाज कैसे करते एक मेरे स्थान से पूजा होती है, इसमें एक शमशान से, एक कब्रिस्तान से। इन 3 पूजाओं को करके मैं एक मुकबुल जिन्नात हाजिर नाजिर करता हूँ, रूहानी जीत और जिन्नात, उनके माध्यम से ये काम करता हूँ। केवल 3 से 11 घंटे के अंदर अंदर उनका काम करता हूँ। आप बता देते हैं कि किसने किया या उस किससे बच के रहना है? जी बिल्कुल, मैं फ़ोटो के माध्यम से चेक करके 10 मिनट के अंदर ये बता सकता हूँ कि हाँ, कि इस शख्स के ऊपर किस शख्स ने ये बंदिश लगाई है। कि कोई किसी की पति को अपने वश में करा लेती है या कोई किसी की पत्नी को अपने वश में करा लेता है। इसमें पति पत्नी में अनुबंध रहती है, ठीक है, इसका भी हमारे पास समाधान है। किसी का भी बेटा, किसी की भी बहू, किसी के भी वश में, किसी के भी फेवर में हो, एक बार मुझसे मिलिए, इसका समाधान पाइए। मुझसे मिलकर काम कराना चाहता है, मिलकर काम करा सकता है, या कोई विदेश यात्रा में किसी की रुकावट आती है, उसका भी समाधान है मेरे पास। अगर कोई मुझे देश विदेश से कॉल करता है तो मैं उसका वीडियो कॉल के द्वारा काम करूँगा, ठीक है। कोई मिलना चाहता है, मिल के कराना चाहता है, मिल के करा सकता है, नहीं तो घर बैठे मेरे से फ़ोन पर भी करा सकता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਲਮ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ। ਆਲਮ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ हल की है? इसका कारण ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। इसका कारण ये होता है, जैसे किसी का बच्चा, किसी की बहू या किसी के प्रेमी या किसी की प्रेमिका जी किसी के वश में, किसी के फेवर में, किसी के हिक में हो जाती है, अपने माता का, अपने पिता का या अपने शौहर का कहना नहीं मानती। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसमें एक वशीकरण होता है। वशीकरण से कोई भी शख्स किसी को भी अपने वश में करा लेता है। हाँ, इसमें लाभ किसको उठाना पड़ता है? घर वालों को। दिक्कत परेशानी किसको मिलती है? घर वालों को, कि उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनका बेटा या उनकी बहू उनके वश में, उनके फेवर में नहीं है जी। हाँ, परेशानी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उनका बेटा, उनकी बहू या उनकी बेटी किसी के भी वश में हो, किसी के भी फेवर में हो, किसी के भी हिक में हो, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें 3 पूजा होती है मेरी। एक मेरे स्थान से होती है, एक शमशान से, एक कब्रिस्तान से। हाँ, इन तीनों पूजाओं को मिलाकर एक स्थान बनाता हूँ, मेरा स्थान। किसी का भी बेटा, किसी की भी बहू, किसी के भी वश में, किसी के भी फेवर में हो, ठीक है, एक बार मुझसे मिलिए, इसका समाधान पाइए। जी अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद दूर होंगे, बहुत सारे लोग विदेशों में भी होंगे जो ऐसी समस्या का सामना कर सकते हैं। तो आप हैं लुधियाना में, उनसे फ़ोन पे बात हो सकती है, व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे भी आप समाधान करते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई भाई या बहन, माता या पिता कोई भी मुझसे मिलकर काम कराना चाहता है, मिलकर काम करा सकता है, या कोई विदेश यात्रा में किसी की रुकावट आती है, उसका भी समाधान है मेरे पास, ठीक है। या कोई दूर रहता है, ये एक फ़ोटो के माध्यम से भी हो सकता है, ये शरीर के बाल के माध्यम से भी हो सकता है। अच्छा, मतलब अगर कोई आपको तस्वीर भेज दे आप तब भी उसका हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है, तस्वीर से ये पता लगता है कि इस शख्स के ऊपर क्या समस्या, क्या परेशानी है, फिर उसी का हल, उसी की समस्या, उसी की परेशानी उसे बताई जाएगी। होगा तो बताया जाएगा, नहीं होगा तो मना कर दिया जाएगा।
अच्छा, अमूमन कितना टाइम लगता है जब कोई आपको समस्या बताता है उसे ट्रैक करने में कि क्या समस्या है, हुआ भी है या नहीं हुआ, कितना टाइम मांगते हैं? मैं फ़ोटो के माध्यम से, जैसे मेरे पास फ़ोटो आता है, उसके माध्यम से मैं 10 मिनट का समय लूँगा। 10 मिनट के अंदर उन्हें चेक करके बताऊँगा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपके बेटे को या बहू को, किसी को भी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है, जी। ठीक है? अगर कोई समाधान है मेरे पास, तो 3 से 11 घंटे के अंदर-अंदर उनका समाधान का हल करके दिखाऊँगा। जी। अच्छा, आपने वशीकरण की बात छेड़ी। जी, जी। इसके पीछे क्या शक्तियाँ, क्या ताकतें होती हैं और आप ऐस इलाज कैसे करते हैं? देखो, ये मैं अपने तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा काम करता हूँ, जो मैंने 20 सालों से अपने गुरुजी के साथ रहकर सीखा है, ठीक है? तंत्र मंत्र विद्या क्या होती है, जो मैंने आपको अभी बताया है, एक मेरे स्थान से पूजा होती है, इसमें एक शमशान से, एक कब्रिस्तान से। इन 3 पूजाओं को करके मैं एक मुक्कुल जिन्नात हाजिर नाजिर करता हूँ, रूहानी, जीत और जिन्नात। उनके माध्यम से ये काम करता हूँ। केवल 3 से 11 घंटे के अंदर-अंदर उनका काम करता हूँ। जी। अ, कई बार देखने सुनने में आता है कि जैसे किसी का कारोबार है, किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, कोई ताला रख जाता है या कोई कुछ और कर जाता है, तो कहते हैं कि कारोबार को बाँध दिया। उसका क्या हल होता है? उसके पीछे कौन-सी शक्तियाँ काम करती हैं? जी, बिल्कुल, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। इसमें बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, काम कारोबार कोई नहीं बंधवा सकता या घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। ये होता है, ठीक है? ये कोई नॉर्मली तरीके से नहीं होता। इसमें कोई अपना भी हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है, घर परिवार वाला भी हो सकता है, या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जी। ठीक है? इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप मुझे, जैसे कि आप अपना फ़ोटो भेजोगे कि मुझे ये दिक्कत है, नॉर्मली आपके घर परिवार में आपके कोई कहने में नहीं चल रहा, या आपके काम कारोबार पहले अच्छा चलता था, अभी कुछ चंद दिनों से अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है? तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें आपका आस पड़ोस वाला भी हो सकता है, घर परिवार वाला भी हो सकता है, कोई ना कोई हो सकता है जिसने आपके काम कारोबार के ऊपर बंदिश या रुकावटें लगाई हुई हैं। हाँ। जी। गुरुजी, जैसे कि लोग विदेश में जाने के लिए वीज़ा लगाते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब से भी जाते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि कागज़ भी सब सही हैं, उनके आइल्स में नंबर भी, पॉइंट्स भी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है, या फिर कई बार बच्चा बाहर जाके बहुत परेशान होता है, उसे काम नहीं मिलता। तो उसके पीछे क्या कारण, क्या तत्व होते हैं? क्या वो भी वशीकरण या काम बाँधने की उसमें आता है? क्या ऐसे लोग काम रोकते भी हैं? आपको मिलते हैं ऐसे लोग? जी, बिल्कुल। ये क्या होता है, कोई अपना काम कारोबार बढ़ाने के लिए देश या विदेश जाता है, जी। काम कारोबार करने के लिए। इसमें क्या होता है, कोई भी शख्स, देखो इसमें कोई भी हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया है, इसमें कोई भी हो सकता है जो उसको सक्सेस नहीं देखना चाहता आगे। इसमें केवल वही लोग करेंगे जो शख्स को सक्सेस नहीं देखना चाहता, ठीक है? इसमें क्या होता है, आपका सब कुछ काम अच्छा है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन मेन मुद्दा जो होता है, जब आप सक्सेस होने के लिए रेडी हो जाते हो, जी। उसमें रुकावट आ जाती है काम कारोबार में, ठीक है? बंदिश, वो केवल वही शख्स बंदिश लगवाएगा जो आपको सक्सेस होना नहीं देखना चाहता। अच्छा, अगर ऐसे किसी शख्स की पहचान करनी हो, आप बता देते हैं कि किसने किया है या उस किससे बच के रहना है? जी, बिल्कुल, मैं फ़ोटो के माध्यम से चेक करके 10 मिनट के अंदर ये बता सकता हूँ कि हाँ, कि इस शख्स के ऊपर किस शख्स ने ये बंदिश लगाई है। अच्छा, जैसे वीज़ा की मैंने बात की, तो वीज़ा के कुछ केसेस आए भी हैं आपके पास? लोग आते हैं आपके पास कि वीज़ा नहीं लग रहा या कोई दिक्कत आ रही है? जी, बिल्कुल आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पास एक शख्स आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है? उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया अपना बाहर विदेश के लिए, उनका सब काम अच्छे से हो गया, ठीक है? उनके काम में कोई चंद रुकावटें आ गई, ठीक है? उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे अपना फ़ोटो भेजा। फ़ोटो भेजने के बाद मैंने उन्हें 10 मिनट के अंदर बता दिया कि ये दिक्कत, ये परेशानी आपके साथ आई हुई है। हाँ, जब तक आप ये दिक्कत और ये परेशानी नहीं हटाओगे, तब तक आप सफलता नहीं पाओगे। जी। हाँ। गुरुजी, जैसे घर में शादी हो गई, जी। लेकिन कलेश रहता है,
पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, उसके आपके पास उपाय होते हैं? ऐसी समस्या का क्या समाधान किया जाए? इसका ये समाधान है मेरे पास। जैसे पति पत्नी में अनबन होती है, इसमें क्या होता है, पति पत्नी में अनबन अपने आप तो हो नहीं सकती, इसमें कोई तीसरा होता है। जी। जैसे कि कोई पति पत्नी के बीच में दरार पैदा कर देता है, हालांकि इसलिए कि कोई किसी की पति को अपने वश में करा लेती है या कोई किसी की पत्नी को अपने वश में करा लेता है, इसमें पति पत्नी में अनबन रहती है। ठीक है, इसका भी हमारे पास समाधान है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहता है? तो पहले क्या वशीकरण का तोड़ होता है, फिर कोई आगे की जो प्रोसीजर होता है? इसमें देखो, हमारे पास हाल ही में आप फ़ोटो भेजोगे अपना, फ़ोटो भेजने के बाद 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत और क्या परेशानी है आपके साथ। जी। ठीक है, दिक्कत और परेशानी बताने के बाद मैं उस चीज़ का समाधान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो भी मैं आपको तुरंत ही हाल ही में बताऊंगा। जी। गुरुजी, एक सवाल और बहुत सारे लोगों का आता है कि घर में पहले धन था, अब नहीं है। बड़े बुजुर्गों के पास था, लेकिन अब नहीं है। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि भाई बड़े बुजुर्ग कहीं पे धन गाड़ गए, या हमने कोई घर लिया है, उसके नीचे कोई गड़ा हुआ खजाना है, तो उसकी खोज कैसे होती है? कोई पाठ पूजा होती है, कोई तंत्र मंत्र होता है, उसका क्या उपाय है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। इसमें जो जैसे कि धन प्राप्त होता है, किसी को सपने आते हैं कि हमारे घर के अंदर ये चीज़ है, ठीक है, घर परिवार के अंदर ये चीज़ है, वो मुझसे संपर्क करेगा। जी। संपर्क करने के बाद मुझे बताएगा, हाल ही में मैं चेक करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। जी। चेक करने के बाद बताऊँगा, अगर उसके घर परिवार के अंदर कुछ है तो मैं उसे बताऊँगा, नहीं है तो मना कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका वहम है, हाल ही में उसे मना कर दूँगा। जी। आलम जी, जैसे आज का युग है, बच्चे बच्चियां एक दूसरे के साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें प्रेम बन जाता है, लेकिन कई बार घर वाले नहीं मानते। तो प्रेमियों की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यही आती है, कई बार लड़की के घर वाले नहीं मानते, कई बार लड़के के घर वाले नहीं मानते। तो इसका क्या उपाय होता है और कितनी देर में आप उपाय करके देते हैं? इसका ये उपाय है, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, हाल ही में जैसे लड़के के घर वाले राज़ी होते हैं, लड़की के घर वाले राज़ी नहीं होते, इसमें क्या होता है, एक महामोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा। हाँ, महामोहिनी वशीकरण एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल शक्ति होती है जो किसी भी इंसान को 3 से 11 घंटे के अंदर अपने वश में और अपने फेवर में कर सकती है। जी। जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो सबसे पहले तो सवाल यही रहता है कि वशीकरण अच्छा बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और अगर माँ बाप चाहें बच्चे पर वशीकरण कराना है तो उसका कोई आगे जाके नुकसान तो नहीं होता? जी नहीं, नहीं, ये क्या होता है, देखो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे कहने में रहे, हमारे वश में रहे और हमारे फेवर में रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत से लोग करा देते हैं, किसी का घर बिगाड़ना हो तो उसके बच्चे को या उसकी बेटी को अपने वश में, अपने फेवर में कराकर उसका घर परिवार बर्बाद कर देते हैं। इसमें क्या है, किसी का बच्चा, किसी का बेटा या किसी की बहू किसी के कहने में नहीं चलती। तो इसमें बेटा, इसमें जो होता है, इसमें एक वशीकरण होता है हमारा, जो मैंने आपको हाल ही में भी बताया है, एक मेरे स्थान से और एक शमशान से, एक कब्रिस्तान से, तीनों पूजाओं को मिलाकर इसमें एक मुकुल जिन्नात हाजिर नाजिर किया जाएगा। हाजिर नाजिर करने के बाद इसमें उसका बेटा, उसकी बहू या उसके प्रेमी का जो भी होगा, 3 से 11 घंटे के अंदर उसके वश में, उसके फेवर में किया जाएगा। जी। गुरुजी, आखिरी सवाल है मेरा। एक शब्द बड़ा सुनने को आता है, मुठ करनी, ये क्या होता है? इसको ज़रा समझाइए और इससे बचा कैसे जाए? मुठ करनी, जैसे कि कोई हाल ही में किसी से परेशान है, कोई शख्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, मुठ करनी उससे छुटकारा पाने के लिए होती है। ठीक है। हाँ, जैसे कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो, कोई ज़मीनी झगड़ा हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, तो दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए है? जी बिल्कुल, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए मुठ करनी की जाती है, ताकि आप अपने दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सको। ठीक है। तो उससे किसी का कोई नुकसान तो नहीं होता, या फिर बस हमारा पीछा छूट जाता है? केवल आप ही का पीछा छूटेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं किसी का। जी। अच्छा, गुरुजी, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में अभी सवाल होगा
कि आखिर मिलना कहाँ है, आना कैसे है और संपर्क कैसे करना है, ये ज़रा आप बता दीजिए। मैं लुधियाना से हूँ वैसे तो, जी ठीक है। अगर कोई मुझे देश विदेश से कॉल करता है जी तो मैं उसका वीडियो कॉल के द्वारा काम करूँगा, ठीक है। कोई मिलना चाहता है, मिल के कराना चाहता है, मिल के करा सकता है, नहीं तो घर बैठे मेरे से फ़ोन पर भी करा सकता है, जी ठीक है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी इन सब सवालों के जवाब देने के लिए और इस पूरे विषय पर खुल के बात करने के लिए। जी बिल्कुल। मैं सभी माता बहन भाइयों से एक बात बोलना चाहूँगा, माता बहन और भाई एक बार अवश्य फ़ोन करें, ठीक है। बात करने का कोई पैसा या कुछ नहीं लगता। और हाँ, ये हाल ही में जो फ्रॉड चल रहा है, हमारे नाम से बहुत से लोग पैसा ले लेते हैं, काम नहीं करके देते। ऐसे भी सदस्य मेरे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं कि आपके नाम से पैसा ले लिया है और काम नहीं करके दिया। तो उन्हीं लोगों से केवल इनको बचना है, बस। फ्रॉड से बचना है। फ्रॉड से उन्हें बचना है और हमसे संपर्क करें। जो भी समस्या है, परेशानी है, खुलकर बताएं और उसका समाधान पाएं। अच्छा, कितना समय आप अवेलेबल रहते हैं? मैं कितना समय, मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। वैसे तो आधी रात को भी कोई समस्या परेशानी होती है तो मैं उसका समाधान आधी रात को भी उठकर बताऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਆਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੀ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।